प्रकट होना है। चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गए, लेकिन मेरी माता ने, कौशल्या ने उनसे अपने मुख को मोड़ लिया। अपने मुख को उन्होंने मोड़ लिया। क्यों मुंह मोड़ा, जरा ये बताओ, कौन बताएगा? कौशल्या ने चतुर्भुज नारायण के रूप को देखकर मुख को क्यों मोड़ा? ठीक, और ये बात, आपका नाम क्या है? आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है? अरुण खन्ना। ये बहुत अच्छा उत्तर इन्होंने दिया, बहुत विद्वान है, इनके लिए ताली बजाइए। उनके लिए उनके लिए बाल रूप में, किस रूप में? बाल रूप में। अरे कौशल्या ने जैसी देखा तुरंत अपने मुख को पकड़ लिया। माँ, मैं तुम्हारे लिए इस धरा पे आया हूँ और तुमने मुझसे मुख बदल लिया। मुझसे मुख को क्यों पलटा? बोले मैंने तुम्हें इस रूप में नहीं चाहा था, मैं चाहती हूँ कि तुम बालक रूप में मेरे सामने आओ। बोले अच्छा ठीक है माता, बाल रूप में आ जाता हूँ। मेरे राम जी, मेरे ठाकुर जी 14 साल की उम्र के हो गए, छोटे हो गए। छोटे होने के बाद बोले माँ अब तो देखो मैं छोटा हो गया। बोले नहीं, बोले पहले किसी लड़के के 4 हाथ देखे। बोले फिर क्या करो? बोले अपने 2 हाथ हटा दो। हटा दिए माता, ठीक। अब तो देखो मैंने 2 हाथ हटा दिए, अभी भी नहीं देखूंगी। क्यों? मैंने तुमको क्या कहा था कि कैसे रूप में? बाल रूप में मुझे चाहिए। बोले अच्छा ठीक है माता, मैं छोटा हो जाता हूँ। हनुमान जी छोटे हो गए। कैसे? सामने इतने मिलने से मेरे राम जी इतने छोटे से हो गए, शिशु के रूप में सामने लेट गए। अब बोले माँ अब तो देखो। बोले क्या कहते हो तुम? कभी ऐसा हुआ है कि जन्म लेके बच्चा रोज बोलना शुरू कर दे? अब वो अपनी माँ से कहे, अब मान लो किसी के बच्चा पैदा हुआ, किसी महिला के, और बोले माँ तुम मुझे देख मैं कैसे लग रहा हूँ, तो माँ तो डर के मारे बेहोश हो जाएगी, है मेरा बच्चा कौन है? तो बोले फिर क्या करो? बोले फिर ऐसा करो, रोना शुरू करो। क्या करो? रोना शुरू करो। भगवान बोले अरे माँ मुझ पे ऐसी कौन सी विपदा आई जो रोना शुरू करूं? बोले तुम पे विपदा नहीं आई है, लेकिन तुम्हें रोना इसलिए है क्योंकि जब तक तुम रोगे नहीं तब तक तुम किसी के आंसू की कीमत को नहीं समझ सकते। हे ठाकुर जी तुम्हें रोना पड़ेगा। मेरे राम बोले माँ क्या बात करते? दूसरी बात इसलिए रो लो क्योंकि हे प्रभु, हे नारायण, आप मेरे पेट से जन्म नहीं लिए, आप प्रकट हुए हो। अगर आप रोगे नहीं तो जो बाहर खड़ी लोग हैं, जो भीड़ है, वो क्या कहेंगे कि इसके बच्चा कहां से आ गया? इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा। मेरी कोख को कलम की घोड़ी से बचा लो, इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा। भगवान बोले मां क्या तू धन्य है। अब भगवान ने तुरंत रोना शुरू कर दिया। राम जी ने रोना शुरू कर दिया। अब बोले अब क्या करूं? तो बोले कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपमा। कीजे शिशु लीला, भगवान ने शिशु लीला करी। अब तभी माता कौशल्या ने अपनी छाती से लगाया। ये ऐसी ये माँ है, वात्सल्य रस है, इसको समझ लिया। हनुमान जी ने लंका में जब प्रवेश किया, हम लोग कभी कभी बीच में कहीं कहीं से प्रसंग आपको बताएंगे, और सुंदर से किसका रूप धारण किया था? विप्र रूप। किसका? ब्राह्मण का रूप धारण किया था, साधु का नहीं रखा। हर साधु का रूप रखने वाला ब्राह्मण नहीं होता। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को गुरु बनाओ तो ये जान लो वो ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मेरे हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप रख के बताया। विप्र रूप धरे भगवान, और विप्र सदैव पूछते, ब्राह्मण हमेशा पूछने योग्य होता है। हनुमान जी महाराज लंका में चले गए और जाके क्या करते हैं? तुरंत विभीषण जी को प्रणाम किया। विभीषण जी ने उनको प्रणाम किया। गरीब प्रणाम पूछी कुशलाई,
कहूँ निजी कथा हो जाए कि तुम हरि दशा में कोई हृदय प्रीत अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो होई करन बरगागी तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना सुनत जुगल तन पुनर मानव सोए बहुत सुंदर विषय चल रहा है। ये भक्त और ये भक्तों का मिलन हो रहा है, तो भाइयों का मिलन हो रहा है। माताओं, मेरी बहनों, इसको बहुत ध्यान से सुनने की चेष्टा, इसको ध्यान से सुनिए। विभीषण जी ने कहा, आप कौन हैं? बोले, मैं राम का दूत हनुमान हूं। अच्छा, परिचय हुआ, प्रणाम हुआ। बोले, आप? मैं विभीषण, रावण का भाई। अच्छा, ठीक है, कैसे हैं आप? तो तुरंत विभीषण जी ने कहा, सुनहु पवन सुत रहन हमारी जिन दस नाम जीव विचार। मैं ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहते हैं। तो मेरी बहनें ये बताएं, 32 दांतों के बीच में रहना अच्छा है या बुरा है? बुरा? और कोई? अब मैं आपको बताता हूं, 32 दांतों के बीच में जीव के समान रहना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? अभी हम मैडम के यहाँ जाएंगे, ड्राइंग रूम में भी मैडम हमको रसगुल्ला खिलाएंगे, तो दांत क्या काम करेंगे? उसको काटेंगे, लेकिन जीभ क्या लेगी? जीभ क्या लेती है? स्वाद। आप कोई भी चीज का, तो दांतों का काम क्या है? काटना। तो यहाँ रावण कौन है? दांत। और जीभ कौन है? विभीषण। बोले, दांतों का काम काटना है, लेकिन जीभ का काम स्वाद लेना। इसीलिए इस जीभ से राम का नाम लीजिए। आइए मेरे साथ मिलकर गाइए सभी लोग। उन्होंने कहा, कैसे लिया जाए? बोले, ऐसे लिया जाए, चल जाए जिह्वा पाटुनी राम के बिना, चल जाए राम के बिना, श्याम के बिना, राम के बिना, चल जाए जिह्वा कोई काम, पंछी के पंख ना हो तो उड़ नहीं सकता। और बिच्छू डंक ना मारे तो बिच्छू की कोई वैल्यू नहीं है, उसका स्वभाव है। इसी प्रकार आरती में शंख ना हो, घंटी ना हो तो आरती की कोई वैल्यू नहीं। गणित अंक के बिना अधूरा, गणित अंक के बिना अधूरा। इसलिए मेरे साथ गाइए, पंछी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती संख बिना, पंछी पंख बिन बिच्छू डंक कमल भवर बिना दिशा में अंक बिना, कमल भवर दिशा भ्रमण चिंतन वासन सब, भ्रमण चिंतन वासन
दोबारा नहीं मिलता। आपको लगता है मर गया, हम ले जा रहे हैं मर गया, हम यही कहते हैं कि मर गया। शमशान में ले जाने के बाद आपको यह बताना चाहता हूँ, रामचरितमानस कहता है, बाबा तुलसीदास कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि व्यक्ति मरने के बाद कब मरता है। आप देखिए उसके माता जी हाथ अकड़ जाएंगे, पैर अकड़ जाएंगे, शरीर का एक एक अंग भी अकड़ जाएगा, लेकिन क्या नहीं अकड़ता? जीव। जीव नहीं। क्यों नहीं अकड़ती जीव? क्योंकि उसको जब वो जाता है ना तो कहते हैं तुम्हें जन्म से लेके अब तक तो नहीं लिया, कम से कम अब जाते समय राम का नाम ले ले। और जब वो टिकटी पे जब जाता है अपनी चीजों बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो वो भी कहाँ से बोलते हैं आपको बता दूं, राम नाम यहाँ से बोलता है। यहाँ पे साइंस की टीचर हैं, आप बताइए व्यक्ति के मरने के बाद दिमाग कितनी देर तक जिंदा रहता है? कौन बताएगा? साइंस की टीचरों को पता होगा जी। यस, दिमाग जीवित रहता है उसका, वो नहीं मरता। वो कब मरता है? जब वो शमशान भूमि में जाता है और उसकी कपाल क्रिया की जाती है, तब वो मृत घोषित होता है, उससे पहले मरता। इसलिए कहते हैं कपाल क्रिया होना बहुत जरूरी है। अगर कपाल क्रिया नहीं होगी तो उससे अब उसका जो पूर्व है ना, आप कहते हैं किसी बच्चे को पता होता है अपने पुराने बताते मेरे घर वहाँ है, मेरी मम्मी वहाँ, मेरे पापा वहाँ, इसी कारण। इसलिए कपाल क्रिया होना बहुत जरूरी है ताकि वो पूरा जो पीछे का है वो सारा उसको याद रहता है, जो कपाल क्रिया नहीं हुआ। इसलिए क्या जीवित रहती है? जीव। इसीलिए बोलिए जय जय राधा रमण हरि बोल।